लगता है आज इतने वर्षों बाद चैन की नींद सोए हो माधवदास। प्रभु का कंबल ओढ़कर सोने पर भला नींद कैसे ना आती। हाँ भैया, प्रभु की ही कृपा है जो इतनी शांति से सो सके। किंतु प्रभु का कंबल लेना उचित है क्या? देखिए, मेरा विश्वास कीजिए। महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, ये कंबल मैंने चोरी नहीं किया। मेरे प्रभु वो आए थे, उन्होंने मेरा हाथ थामा था और मुझे सखा रूप में स्वीकार किया उन्होंने। महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। हमें आप पर विश्वास है भक्त माधवदास, और हम अति आनंदित हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की, प्रभु जगन्नाथ जी की। तब तो आपको मेरे घर अवश्य आना होगा। मैं आपको गर्मा गर्म हलवा अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। अवश्य आऊंगा। मैंने तो प्रभु को वचन दिया था, मुझे जाना होगा। हलवा पकाने की सामग्री एकत्रित करनी है। प्रभु को मैंने भोजन पर आमंत्रित जो किया है। महाराज, मुझे अनुमति दीजिए। माधवदास के उत्साह की तो कोई सीमा ही ना थी। प्रभु जो आने वाले थे उसके घर, उसके हाथ का भोजन करने, तो वो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ वहाँ भटक कर वो पूरे दिन दान में हलवा सामग्री एकत्र करता रहा। मौसी, प्रणाम मौसी जी। प्रभु के लिए हलवा प्रसाद पकाने के लिए दान दीजिए। क्या हुआ पुत्र, आज बड़े उत्साहित और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं? उत्साह और प्रसन्नता का विशेष कारण है मौसी। आज मैंने अपने सखा प्रभु जगन्नाथ जी को भोजन के लिए आमंत्रित जो किया है। अच्छा, तो प्रभु ने तुम्हारा हाथ थाम ही लिया। तो हलवा बनाने के लिए सूजी, घृत और गुड़ आदि तो मिल गया है। बस थोड़ा मेवा मिल जाता तो मेरा कार्य पूर्ण हो जाता। मेवा कहाँ है पुत्र मेरे पास? कुछ गुड़ चाहिए तो अवश्य दे सकती हूँ। उचित है मौसी। आपकी गुड़ से हलवा और मीठा बन जाएगा। धन्यवाद मौसी। अरे पुत्र माधवदास, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ उस घर में देखता हूँ वहाँ के गृह स्वामी मुझे थोड़ा मेवा दे दे। वहाँ मेवा लेने जा रहे हो? हाँ, क्यों नहीं जाओ? वहाँ जाओगे तो भला बुरा सुनने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों मौसी? वहाँ कौन रहता है जानते नहीं हो क्या? उर्मिला मौसी। उसकी कंजूसी तो सब जानते ही है। आज तक उसने अपने घर में से एक भी अन्न का दाना किसी को दिया नहीं है। मेवा देना तो बड़ी दूर की बात है। ये सारे पत्ते मेरे हैं, इसे मैं उड़कर जाने नहीं दूंगी। फल ले लो, फल 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 वाला है, फल ले लो। फल ले लो, फल। अरे चोर, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहाँ कुछ चुराया मौसी? मैं तो आपके घर के निकट भी नहीं आया। मैं अपने फल हट में बेचने ले जा रहा था। झूठ मत बोलो दुष्ट, वो मेरा पत्ता है जो तुम चुरा कर ले जा रहे हो। अरे देखो, वो वाला पत्ता। मेरा फलों का बागान है मौसी, मैं भला एक पत्ता क्यों चुराऊंगा? वो पत्ता स्वर्ण का था क्या? जो मेरे घर का पत्ता है वो स्वर्ण का हो या कुछ और, वो मेरा पत्ता है, मुझे चाहिए। किंतु मैंने जब कुछ लिया ही नहीं, और जो मैंने लिया नहीं वो कैसे लौटा दूं? अच्छा जी, अब चतुराई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पत्ता यहाँ से उड़कर तुम्हारी टोकरी में गया, जिसे लेकर तुम भाग रहे थे। अब यहाँ वापस आओ और मुझे मेरा पत्ता दो, अन्यथा पूरे गांव वालों को मैं इकट्ठा कर लूंगी।
मैंने कुछ नहीं चुराया मौसी, आप स्वयं देख लीजिए, ये लीजिए। ये देखो, ये मेरा पत्ता है। तो ले लीजिए, उठा लीजिए, रख लीजिए अपने पास। अरे ओ, अब ऐसे ही चल दिए? जो लिया उसका भुगतान नहीं करोगे क्या? भुगतान? कैसा भुगतान? अच्छा जी, इतनी देर तक अपनी टोकरी मेरे द्वार पर रखी, इस पूरे स्थान का तुमने उपयोग किया, तो इसका भुगतान देना होगा ना, अन्यथा सारे गांव वालों को बुलाकर कोलाहल मचा दूंगी, तो ये फल बेचना भी तुम भूल जाओगे, समझे? जो करना है कीजिए, मैं कुछ नहीं देने वाला। अच्छा, तो लो, भुगतो अभी। अरे ओ गांव वालों, यहाँ देखो, यहाँ 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 देखो, इस नीच की नीचता को तो देखो। एक तो चोरी की, ऊपर से मेरे साथ उद्दंडता भी कर रहा है। देखो, अब देखो इसे। बहुत हुआ मौसी, अब बताओ क्या चाहिए आपको? ये हुई ना बात, तुम्हारी सबसे अच्छे फलों में से एक सेर फल देना, और समझ लेना, अगर सड़ा गला दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? तो अरे वो भी दो ना। हाँ, अब आगे से इस मार्ग से ही नहीं आऊंगा मैं। मेरा पत्ता लेके जा रहा था, दुष्ट। कदाचित भगवान का नाम सुनकर ऐसा ना करे वो। सावधान रहना पुत्र, कहीं तुम्हें भी लेने के देने न पड़ जाए। मौसी, संसार में जो भी होता है प्रभु जगन्नाथ जी की लीला के अनुसार ही होता है। ये जानकर कि वृद्धा उर्मिला का स्वभाव कैसा है, भक्त माधवदास पीछे क्यों नहीं मुड़े गजानन? जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जया मौसी। किंतु इसके पीछे भला क्या कारण हो सकता था गजानन? वही जो प्रभु की प्रत्येक लीला के पीछे होता है। अब जो होने वाला था उससे भक्ति का महत्व और उजागर होने वाला था। संसार को ये ज्ञात होने वाला था कि अनजाने में किया दान भी प्रभु के आशीर्वाद से जीवन बदलने की क्षमता रखता है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। गौरवं प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिः उच्चैः पयोदानां पयोधीनां अधः स्थितिः। अर्थात दान से ही सम्मान प्राप्त होता है, केवल धन संचय करने वाले का कोई मान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जैसे जल देने वाले मेघों का स्थान जल संचय करने वाले सागर से कहीं उच्च होता है। अब उर्मिला देवी के साथ जो होने वाला था उससे संसार को यही सीख मिलने जा रही थी। सुना नहीं तुमने? कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, चले जाओ। भैया, कुछ मिलना तो दूर, कहीं कुछ गवा ना बैठो। देखने में भोले भाले लगते हो, पर इस वृद्धा के सामने नहीं टिक सकोगे। तुम इसे तुम पर मारकर मैं अपना पत्थर क्यों खोदूं? ये तो मेरे चूल्हा बनाने के काम आएगा। चले जाओ यहां से। और तुम भी, दान पुण्य मुझे नहीं सुहा था, समझे? चले जाओ। माता, पक्षी के जल पीने से नदी का पानी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार दान देने से धन घटता नहीं। और प्रभु जगन्नाथ जी पर विश्वास कर उनके नाम पर दिए गए दान के फल की आप कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम किसका भी नाम लो, मैं तुम्हें एक दाना भी नहीं दूंगी। पर क्यों दूं? तुम्हारे भगवान ने मुझे क्या दिया है जो उनके लिए मैं कुछ करूं? अज्ञानता और मलिनता के घोर अंधकार में डूबी हुई है ये। और ये माधवदास,
ये भी वहां पर क्यों रुका हुआ है जहां पर इसके प्रभु का इतना अपमान है? दाऊ आपने उचित कहा। अज्ञान के अंधकार ने उसे घेर रखा, किंतु किसी को अंधकार से प्रकाश में लाना, मलिन को निर्मल बनाना ही धर्म है, और माधव अपना धर्म निभाएगा, इसलिए उसका वहां रहना व्यर्थ नहीं। माता उर्मिला, जिस मिट्टी और जल से आप ये चूल्हा लिप रही है, ये प्रकृति का साधन हमें प्रभु ने ही तो दिए। ये अंबर, धरा, समुद्र, नक्षत्र, ग्रह, तारे, हमारी प्राण वायु, ये प्रकृति के सभी संसाधन हमें प्रभु ने ही तो दिए हैं। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दाता भी प्रभु है और हरने वाले भी वही है। इसलिए निसंकोच दान दे दीजिए आप। मुझे अनुमान नहीं था माधव दास इतनी सरलता से अपने कुछ ही शब्दों से वृद्धा के हृदय परिवर्तन में सफल रहेगा। बस ये लो, यही बचा है मेरे पास। छोटी सी आयु में मैंने वैधव्य का दुख सहा है। किसी प्रकार का श्रम करके इस भूमि को मैंने अर्जित किया है। तुम्हारे प्रभु ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। जब मुझे कोई दान में नहीं मिला तो मैं भला कुछ दान में क्यों दूं? बोलो, शांत क्यों हो गए? जवाब दो। जीवन में जो कुछ भी आपने एकत्रित किया, संजोया है, जो कुछ भी इस जगत से पाया है, वो सब तो यही रह जाएगा। इसलिए सभी सांसारिक वस्तुओं का अंतिम गंतव्य है उनका दान। जीवन के बाद यदि आप यहाँ से कुछ ले जा सकती है तो वो जीवन में अर्जित करने वाले आपके पाप या पुण्य ही है। और दान तो श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। मृत्यु के बाद क्या होता है उसे कौन जानता है? इसीलिए मैं वर्तमान में ही जीती हूँ, और जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। इसीलिए तुम अपना प्रवचन अपने पास ही रखो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा था ना, जिसने भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया है वो भला क्या समझेगी? इसके लिए दिया हुआ सारा ज्ञान व्यर्थ है, इसका सारा दान पुण्य सब कुछ निरर्थक है। चिंता मत कीजिए दाऊ, उर्मिला देवी भले ही दान ना दे, किंतु माधव दास उन्हें दान दे चुका है। आत्मार्थ जीव लोकेस्मिन् न को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। इस संसार में अपने लिए तो सभी जीते हैं, किंतु जो परोपकार के लिए जीते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। इसीलिए जीवन का परम सत्य यही है, जो दान न दिया जाए अंततः जीवन के अंत में उसे खोना ही पड़ता है। इसीलिए दान पुण्य करने से स्वयं को मत रोकिए। तुम तुम्हारा समय व्यर्थ कर रहे हो। वो ना समझेगी और ना कुछ दान देगी। मौसी में आगे बढ़ जाता, किंतु इनके द्वार से यदि खाली हाथ लौटा तो इन्हें पाप लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी को भी पाप लगे। तो तुमसे कुछ उधार लिया था मैंने, जो मुझे पाप लगेगा? भिक्षुक यदि द्वार पर हो और गृह स्वामिनी सक्षम होकर भी
दान ना दे तो ये पापी तो है। अब दान की बात नहीं बनी तो पाप का भय जताने लगे हो। हाँ, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि आपको कोई कष्ट ना हो। आपके भले के लिए ही तो कह रहा हूँ। आप जो भी देंगी मैं उसे प्रसन्नता से लेकर चला जाऊंगा। अच्छा, तो मैं जो दूंगी वो तुम प्रसन्नता से लोगे? हाँ। ये लो तुम्हारा दान। ऐसा अपमान तो असहनीय है। और इसने दान में क्या दिया? कीचड़ में सना हुआ वस्त्र। भाव उदारता का न होकर अपमान का हो तो देने वाला स्वर्ण भी दे, फिर भी वो पुण्य का नहीं, आपका ही भागी बनता है। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्ताम समुदाययुक्तम। दान यदि तिरस्कार के साथ कुपात्र को दिया जाता है तो वो तामस दान कहलाया जाता है, किंतु वही दान यदि सुपात्र को मिल जाता है तो उसे देने वाला पुण्य का भागी बन जाता है। किंतु ऐसे अपमान को सहते रहना भी तो उचित नहीं। माधव दास को इसे कड़ा श्राप देना चाहिए। कल्याण हो आपका। तुम्हारे भक्त, तुम्हारे सखा का घोर अपमान हुआ, फिर भी तुम प्रसन्न हो? प्रसन्नता की तो बात है ना दाऊ। अर्थात अन्नदानम परम दानम विद्या दानम अथा परम। अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवम च विद्या। अन्नदान परम दान है, किंतु उससे भी अधिक महान है विद्या और ज्ञान का दान, जो जीवन को संतुष्टि से भर देता है। आज वो दान माधव दास ने उस स्त्री को दिया, किंतु क्या उसने ये दान ग्रहण भी किया? यही तो विशेषता है विद्या और ज्ञान। उसके दान देने पर सामने वाला उसे लेना चाहे या नहीं, किंतु वो तो उसी के साथ रह जाता है। किंतु प्रश्न ये है कि क्या वो अपने जीवन में उस ज्ञान का उचित उपयोग करेंगे? बूढ़ा कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? जो कुछ मेरे पास है वो मेरी संपत्ति है और वो मेरी ही रहेगी। मैंने कहा था ना, तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। हाँ मौसी, किंतु आपका कहा सत्य नहीं हो। आपने कहा कि कुछ नहीं मिलेगा, किंतु ये देखिए, ये तो मिला मुझे। किंतु ये व्यर्थ है ना, इसका क्या करेंगे आप? इस संसार में जो है उसका कोई ना कोई कारण है, सबका कुछ ना कुछ लाभ है। अच्छा, अब मुझे अनुमति दीजिए, मुझे जाना है। मैंने प्रभु जगन्नाथ जी को आमंत्रित जो किया है, अब बस किसी प्रकार थोड़ा मेवा जुटाना है। अब भगवान को ऐसे साधारण हलवा थोड़ी खिला सकता हूँ। ये कुछ धन है, ये ले लीजिए। इससे आप जाकर के बूढ़े दादा की दुकान पे मेवा ले लीजिएगा। बहुत ही उदार व्यक्ति है वो, इसीलिए वहाँ पे मेवा कम दाम में आपको मिल जाएगी। ये लीजिए। धन्यवाद। अब तुम कहाँ जा रहे हो कान्हा? जाऊंगा नहीं दाऊ, मेरे सखा ने मुझे भोजन पे बुलाया। किंतु वो तो हलवे के लिए सामग्री जुटा रहा है। उसे लगता है यदि विशेष हलवा नहीं पकाया तो आपको भाएगा नहीं। लगता है उसे भी कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। ये लीजिए,
प्रभु जगन्नाथ जी के लिए हलवा बनाना है, तो थोड़ा मेवा चाहिए था। धन कम है क्या? धन कम है तो क्या, प्रभु जगन्नाथ की कृपा से पर्याप्त है हमारे पास। कभी कोई कमी नहीं होने दी है प्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे, तो मैं उनके हलवे में मेवा कैसे कम होने दूं? ये धन मेरी ओर से दान समझकर अपने पास रखिए। प्रभु की कृपा से धन तो कमा ही रहा हूं, तो अब थोड़ा धर्म भी कमा लूं। कल्याण हो। आपने कल्याण हो का आशीर्वाद देकर इस दान के लिए पुण्य का भागी बना दिया है मुझे। प्रभु के प्रति जिन्हें आस्था है वो अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहते हैं। आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया और मैंने अपना। कैसी मूर्खता है ये? दान देने का क्या लाभ जब उसे देकर कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय इस व्यर्थ के आशीर्वाद के। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कल्याण हो। हलवा बनाने की सारी सामग्री मिल गई। अब ऐसा स्वादिष्ट हलवा बनाऊंगा अपने सखा, अपने प्रभु के लिए। जब वो आएंगे तो उसे चखकर अपनी सारी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भगवान है, जगत के नाथ है, किंतु फिर भी कितने सरल है। मेरी कुटिया के सामने मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। प्रणाम सखा, आप आ भी गए? हाँ सखा, तुमने ही तो बुलाया था ना भोजन के लिए, तो मैं आ गया। मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं नहीं सखा, आप इतनी शीघ्र आ गए। मैंने तो अभी तक हलवा पकाना आरंभ भी नहीं किया है। किंतु भोजन का समय तो हो चुका है। क्षमा कीजिए सखा, वो हलवा पकाने की सामग्री एकत्र करने में बहुत समय लग गया। इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? तुम जो भी पकाकर प्रेम से खिलाते, मैं तो उसी में आनंद ले लेता। नहीं नहीं सखा, ये कैसे संभव है? मेरे विशेष सखा के लिए, मेरे प्रभु के लिए भोजन भी तो विशेष ही होना चाहिए, तभी तो आनंद आएगा ना आपको। किंतु आप चिंता मत कीजिए, हलवा पकाने में अधिक समय नहीं लगेगा। आप आइए, भीतर आइए। क्या हुआ सखा, आप वही क्यों खड़े? आइए ना। किंतु मेरा अभी कहीं और होना अनिवार्य है। अपने सखा को छोड़कर कहीं और जाना कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है? नहीं सखा, तुम मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो, किंतु मेरे अन्य दायित्व भी तो हैं, उन्हें पूर्ण करना भी तो आवश्यक है। और भिन्न दायित्वों की तुलना करना उचित नहीं। और जब मंदिर की घंटियों के साथ महाभोग प्रस्तुत होने वाला हो, तो मेरा वहां होना आवश्यक है। किंतु फिर मेरे साथ भोजन का क्या होगा? वो तो अब संध्या काल में ही संभव है। सखा ने तो कहा था उन्हें मंदिर जाना है,
और जा कहीं और रहे। जो ज्ञान उर्मिला देवी को मिलना था वो तो तुम दे चुके, किंतु अब मैं तुम्हें तुम्हारे लिए आवश्यक ज्ञान दूंगा। थोड़ी देर क्या होगी, मैं अपने सखा, अपने प्रभु के साथ भोजन करने के अवसर से वंचित रह गया। किंतु ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब समय मिला है तो उनके लिए बहुत विशेष स्वादिष्ट भोजन पकाऊंगा, और समय मिला है तो ये कुटिया भी सज्जित कर लूंगा उनके आगमन के लिए। अब मेरे सखा विशेष है तो उनके लिए भी सब कुछ विशेष ही करना होगा। देखा, मैंने कहा था ना, महाभोग के समय से पहले ही आ जाऊंगा मैं। सखा को ये आसन बहुत भाएगा। अच्छा किया जो इस दिन के लिए ये आसन बचा के रखा। सभी पात्र चमका दूंगा सखा के लिए। अब इन बर्तनों में प्रभु को भोजन परोसूंगा तो उन्हें बड़ा आनंद आएगा। प्रभु भोजन करने आ रहे हैं तो केवल हलवा थोड़ी परोसूंगा उनके लिए। समय मिला है तो भांति भांति के व्यंजन पकाऊंगा मैं। महाभोग के लिए मंदिर की घंटी तो अभी बज रही है, तो फिर प्रभु इतनी शीघ्र कहाँ चले गए? और मैं तो उन्हें हलवा पकाकर खिला ही सकता था ना। अरे बाप रे, बारिश आ रही है, कहीं मेरा चूल्हा ना भीग जाए। भगवान, मेरा पूरा चूल्हा नष्ट हो गया। इतनी मेहनत से मैंने इसे बनाया था। मूर्ख, कहता था कि भगवान देते हैं, अब यहाँ आकर देखो, तुम्हारे भगवान ने मेरा चूल्हा नष्ट कर दिया है। अब मैं भी इस बारिश का लाभ उठा के रहूंगी। सभी पात्रों में मैं जल इकट्ठा करके ही रहूंगी। जो खोया उसके बदले में पा भी तो लिया। चूल्हा बनाने के लिए फिर एक पुराने वस्त्र का प्रयोग करना होगा। पता नहीं वो भिक्षु क्यों ले गया मेरा वस्त्र, उसके किस कार्य आएगा वो? इसका प्रयोग कहाँ करना है समझ गया मैं। संध्या भोजन के लिए प्रभु आ रहे हैं ना, मुझे तब दीपक चाहिए होंगे। अंधेरे में भोजन थोड़ी करेंगे सखा, तो इससे
दीपकों की बाती बना लूंगा। प्रभु इच्छा से विचार भी कितने अच्छे आते हैं मुझे। अब इसे धोकर सुखा दूंगा, सांझ तक तो सूख ही जाएगा ही। कान्हा माधव दास के घर पर नहीं है, तो फिर कहाँ है वो? मैं तो यही हूँ दाऊ। महाभोग भी नहीं चखा, माधव दास के घर पे भोजन भी ग्रहण नहीं किया, फिर भी डकार आ रही है तुम्हें? हाँ भ्राता। हाँ दाऊ, क्योंकि वो प्राप्त हुआ मुझे जिससे मेरा मन तृप्त हो गया। क्या है वो भैया कान्हा, और किसने खिलाया आपको? धीरज सभी आनंदों का मूल है सुभद्रा, इसलिए धीरज रखो। मेरे मन की तृप्ति का रहस्य माधव दास के माध्यम से शीघ्र समस्त संसार को ज्ञात होने वाला है। इतना जल हो गया है कि अब 2-4 दिन जल भरना ही नहीं पड़ेगा। इस अवसर के लिए अनेकों धन्यवाद भगवान। ये तो मेरा विचार था, उसके लिए भगवान को मैंने क्यों धन्यवाद दिया? कलयुग में कर्म ही प्रधान है, किंतु उचित कर्म का अवसर और साधन प्रभु के बिना संभव नहीं। श्रम आपने किया मानता हो, किंतु उसका अवसर तो प्रभु ने ही दिया ना। उसने जो कहा उसका मुझे स्मरण क्यों हो रहा है? कुछ भी कहा उसने, अब उसका क्या लाभ? ये लो तुम्हारा दान। कल्याण हो आपका। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे ग्लानि क्यों हो रही है? इधर जैसे ही माधव दास ने उस मैले वस्त्र को धोया, उधर उर्मिला देवी का मन भी निर्मल होने लगा। अब उस निर्मल मन से माधव दास के द्वारा दिए ज्ञान को समझना शेष था, और उधर माधव दास को अपने सखा की प्रतीक्षा थी। अब बस प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। उचित वो सूखा कपड़ा, उसकी बात ही बना लेता। मेरा दोपहर का भोजन बचा है, मैं उसे ही खा लेती हूँ, उतनी ही बचत हो जाएगी। ये क्या? ये रखा भोजन भी खराब हो गया। इससे तो अच्छा ये होता कि मैं किसी भूखे को दान में देती। ये दान पुण्य तो मुझे नहीं सुहाता, फिर ऐसा विचार क्यों आया? नहीं नहीं, मैं इसे कहीं नहीं दे सकती। आज भोजन नहीं है तो क्या हुआ? अरे अस्वस्थ तो हूं, एक दिन भोजन ना करने से कुछ बुराई नहीं है। आज मैं भूखे पेट ही सो जाती हूँ।
नहीं नहीं, इस खटिया पर मैं नहीं सोऊंगी। शीघ्र ही टूट गई तो मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। मैं नीचे ही सो जाती हूँ। नहीं नहीं, यदि चादर नीचे बिछाई तो फट जाएगी और मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, ये उचित है। चादर के बिना ही मैं सो जाती हूँ। और वैसे भी ये चूल्हे के कार्य से मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं, सभी धोने पड़ेंगे। अरे सखा, आप आ गए। आपका स्वागत है सखा। भीतर आइए ना, वहां द्वार पर ही क्यों खड़े? आइए। तुमने तो अपनी कुटिया को सज्जित कर किसी उत्सव का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। अब मेरे सखा का आगमन किसी उत्सव से कम है क्या? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे सखा मेरी कुटिया में भोजन के लिए पधारे। मैं तुम्हारे आनंद का कारण समझ सकता हूँ सखा, किंतु मेरे लिए इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कैसे? विशेष अतिथि है आप, तो आपके लिए विशेष तैयारी नहीं करता तो आपके मुख पर ये आनंद का भाव देखने को कैसे मिलता? ये क्या हो रहा है? ये दीपक कैसे जलने लगे मेरे घर में? ये तो पूरा तेल ही पी जाएंगे। नहीं सका, आप पुराने आसन पर क्यों बैठ रहे हैं? यहाँ ये इस आसन पर स्थान ग्रहण कीजिए। क्यों भला? इस आसन में कांटे हैं क्या? नहीं सका, ये नया आसन आपके लिए बिछा है। नया आसन? हाँ, अब मेरे सखा साधारण व्यवस्था से थोड़ी ना प्रसन्न होने वाले। आइए, आसन ग्रहण कीजिए।
कौन है? मुझे इनसे बचना होगा। नहीं, आज मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि मेरे साथ आप याद थे। आशा करता हूँ आपको भी बड़ा आनंद आया होगा। हाँ, भोजन अच्छा था ना? बहुत स्वादिष्ट था। और ये सारी व्यवस्था? सब बहुत ही अच्छा था। अगली बार ना और विशेष तैयारी करूंगा। 56 भोग बनाऊंगा आपके लिए। सखा, अपने हाथों से खिलाओगे तो साधारण खिचड़ी भी मेरे लिए 56 भोग के समान होगी। भोजन तो तैयार कर लिया मैंने, किंतु पान रह गया। कदाचित जब तुम देखोगे तभी समझ सकोगे सखा। मैं वचन देता हूँ सखा, अगली बार कोई कमी नहीं रहने दूंगा। तो आप कल ही आइए ना, कल दोपहर के महाभोग के बाद। नहीं सखा, वो तो संभव नहीं। कल दोपहर में मुझे आज के समान कहीं और भी तो जाना है। आपको कहाँ जाना है? अपने सखा को नहीं बताएंगे? समय आने पर तुम्हें यह भी ज्ञात हो जाएगा सखा, किंतु अभी मुझे जाने की अनुमति दो। प्रभु अपने सखा से छिपाकर ऐसे कहाँ जाते हैं? इस दिए को जलने देना सखा, जब तक ये स्वयं ना बुझे इसे बुझाना मत। इसके लिए तो मैं उर्मिला देवी जी का आभारी हूँ। उनके दान दिए वस्त्र से मैं बाती बना सका और आपके स्वागत के लिए ये दीपक जला सका। अब तो आपके आशीर्वाद से उनका भी कल्याण होना चाहिए प्रभु। सुदानात प्राप्यते भोग, सुदानात प्राप्यते यश, सुदानात जायते कीर्ति, सुदानात प्राप्यते सुखम। दान देने वाले को यश, सुख और कृति अवश्य प्राप्त होते हैं। उसे उसका लाभ मिलकर ही रहता है। मृत्यु से कोई नहीं भाग सकता। और अब तुम्हारा समय आ गया है। हम तुम्हें लेने आए हैं। ये नहीं हो सकता, अभी मेरा समय नहीं आया है। नहीं। कब किसे संसार त्याग कर जाना है, इसका निर्णय प्राणी नहीं परमात्मा के हाथों में है। मैं नहीं जा सकती। मेरा शरीर तो पीछे छूट गया। चलो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मेरा सामान तो पीछे छूट रहा है, उसे भी तो ले जाने दो ना। ये क्या हो रहा है? मेरी पकड़ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ये तुमने नहीं, तुम्हारी देह ने अर्जित किया था। अब ना तो वो देह तुम्हारी रही और ना तो वो सब जो तुमने एकत्र किया था। मुझे मेरा सौदा लेकर चलने दो, उसमें मेरी आत्मा बसी है। आत्मा केवल देह में बसती है, अन्य किसी भी वस्तु में नहीं। जीवन में जो कुछ भी एकत्रित किया आपने, संजोया है, वो तो एक दिन यही रह जाएगा। इसलिए सभी सांसारिक वस्तुओं का अंतिम गंतव्य है उनका दान। जीवन के बाद यदि आप यहाँ से कुछ ले जा सकती है, तो वो जीवन में अर्जित करने वाले आपके पाप या पुण्य ही है। जीवन का परम सत्य यही, जो दान न दिया जाए, अंततः जीवन के अंत में उसे खोना ही पड़ता है। जो कुछ मेरे पास है वो मेरी संपत्ति है और वो मेरी ही रहेगी। ये आप मुझे
कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ जाओगी ये तो तुम्हारे पाप और पुण्य पर निर्भर करता है। तो बताओ, मेरे पाप और पुण्य के अनुसार मैं किस योग्य हूँ? ये ज्ञात करना कोई अत्यधिक कठिन नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापों की गठरी तो ऊपर तक भरी है, किंतु पुण्य तो बस एक तिनके के समकक्ष है। इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने जीवन काल में किसी को कुछ दान देकर एक ही पुण्य कार्य किया है। किंतु प्रतीत होता है कि वो पुण्य भी तुमने मन से नहीं किया, इसलिए अब वो भी खो चुकी हो। अतः ये स्पष्ट होता है कि तुम्हारी आत्मा का स्थान नर्क में है। चलो। कितना भयानक स्वप्न था। उचित कहा था माधवदास, यहाँ जो भी संचित करो वो समय आने पर बिखर जाता है। इसीलिए यहाँ से अगर कुछ अच्छा ले जाना है तो है हमारा पुण्य। आश्चर्य है, एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो इसके मन का भाव इतना बदल गया और इसने माधव द्वारा दिए हुए ज्ञान को स्वीकार कर लिया। ताऊ भक्त माधव दास ने उर्मिला देवी के दिए वस्त्र के टुकड़े से दीपक की बाती बनाई। वो बाती जो स्वयं तो जलती है किंतु समस्त संसार को प्रकाशित भी करती है। उसी प्रकार आज उर्मिला देवी के मन में जो ज्ञान की बाती जली है उससे उसके सभी विकार नष्ट हो गए। क्रोध, मद, मात्सर्य, लोभ, मोह सबका नाश हुआ। तो अब जो रह गया वो है धर्म ज्ञान। अर्थात माधव दास ने उसे जो कल्याण का आशीर्वाद दिया था वो सार्थक हुआ और अब अपनी भूल स्वीकार कर उर्मिला देवी अपनी कल्याण की ओर बढ़ रही है। परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि दाता भी प्रभु है और हरने वाले भी वही है। कितनी बड़ी भूल हो गई थी मुझसे। जिसने मुझे ज्ञान दिया उससे क्षमा मांगकर मैं उस भूल को सुधारूंगी। अर्थात प्रभु दान बेमन से किया जाए, अनजाने में ही हो जाए, परंतु उसका फल अवश्य मिलता है। जो भी इस वृद्धा उर्मिला के साथ भी हुआ और समय रहते सुबुद्धि आ गई इसे। हाँ पुष्पदंत जी, भक्ति की यही तो महिमा है। कोई भक्ति भाव से दान करे और दान लेने वाला उसी भाव से स्वीकार करे तो कल्याण दान देने और दान लेने वाले दोनों का होता है। लगता है सखा को कल मेरी तैयारी कुछ भाई ने, इसलिए मेरे पास आने के स्थान पर वो कहीं और ही चले गए। किंतु कोई बात नहीं, अगली बार ऐसी व्यवस्था करूंगा कि आगे से मना नहीं कर पाएंगे मुझे। प्रणाम। कल के अनुभव के बाद नहीं लगा था कि आप फिर से यहाँ जाएंगे। कल का अपमान पर्याप्त नहीं था क्या जो फिर से आप यहीं जा रहे हैं? आपको जाना है तो जाइए, मैं तो लंबा मार्ग ले लूंगा, किंतु उस स्त्री के सामने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अन्यथा मुझे अकारण ही लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने कहा था ना कल कि अकारण कुछ नहीं होता। प्रभु जगन्नाथ जी पर विश्वास रखिए, लंबा मार्ग लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अब चलिए मेरे साथ, जो होगा अच्छा ही होगा। आइए, भगवान पर विश्वास रखिए, संकोच मत कीजिए। मैंने भी ये सीख बड़ी कठिनाई से ही सीखी है। अब चलिए, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। आइए। अरे ये इधर ही आ रही, आज जाने पता नहीं क्या कुछ करेगी। अभी समय है,
निकल चलिए इधर से। प्रणाम। ये मार्ग तो आपका नहीं है माता, इस पर चलना हमारा भी अधिकार है, तो हमें जाने दीजिए ना। नहीं, ना ये मार्ग है न सामाजिक अन्य वस्तु। मेरा तो कुछ भी नहीं है पाप और पुण्य के सिवाय। यही बात आप मुझे कल समझा रहे थे ना। मुझे क्षमा कर दीजिए, आज तक मैं सांसारिक मोह माया में ही उलझी रही। सांसारिक संपत्ति तो अर्जित कर ली, लेकिन वास्तव में मैं कुछ भी अर्जित नहीं कर पाई। मैं कुछ देख ही नहीं सकी। भैया, मुझे माफ कर दो। कल जो मैंने आपसे लिया वो मेरा नहीं। आश्चर्य है, ये कैसा चमत्कार हो गया। मैंने कहा था ना, जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक बड़ा प्रयोजन होता है। देर से ही सही, किंतु आज मैं अपने जीवन का प्रयोजन समझ गई, जान गई हूँ कि सांसारिक वस्तु को एकत्रित करने का कोई भी लाभ नहीं। इसलिए क्षमतानुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, और इसका आरंभ मैं आप ही को दान देकर करना चाहती हूँ। आइए। अवश्य माता। जल पीजिए। मेरा ये दान आप स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैं समझ गया, ये सब आपकी कृपा है, आपकी ही लीला से संभव हुआ है ये। कान्हा, एक बात तो मुझे भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। क्या दाऊ? यही कि तुम्हारी लीला अभी समाप्त नहीं हुई है। देखिए सखा, कितना दान मिला है आज। 56 भोग नहीं भी हुए तो भी अनेक व्यंजन पका सकता हूं मैं आपके लिए। दोपहर के भोजन पर आइए ना। मुझे ज्ञात है कुछ और सोच रखा है आपने, किंतु अपने सखा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। मैं वचन देता हूँ, कुछ भी साधारण नहीं बनाऊंगा। जो कुछ भी पकाऊंगा असाधारण ही होगा। शांत क्यों है सखा? और कुछ नहीं तो हाँ या ना तो कह ही सकते हैं ना। कान्हा, क्या इसका निमंत्रण स्वीकार नहीं करोगे तुम? कैसे करूं दाऊ? मैं तो किसी अन्य का निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं। इतना भी क्या महत्वपूर्ण कार्य है जो अपने सखा के हाथों पका हलवा छोड़कर जाना चाहते हैं आप? ऐसा कौन है जिससे भेंट करना अनिवार्य ही है? सखा? अच्छा, अभी 2 दिन पहले मुझे अपना सखा माना और अभी से मुझसे दृष्टि छिपाकर निकलने लगे। किंतु ऐसे कौन है जिनसे भेंट करने मुझसे छिप कर गए मेरे प्रभु? बहन सुभद्रा, क्या तुम्हें ज्ञात है कि कान्हा को किसने बुलाया है? नहीं भ्राता। वाह है प्रभु,
मैंने तो पहले ही कहा था, कान्हा की लीला अभी शेष है। कदाचित जो भैया ने कहा था उसी में इस लीला का उद्देश्य छिपा है। मेरे मन की तृप्ति का रहस्य माधव दास के माध्यम से शीघ्र समस्त संसार को ज्ञात होने वाला है। किंतु अब माधव दास को क्या सीख देने की इच्छा है कान्हा की? ये किसकी कुटिया है? कहीं प्रभु ने कोई और सखा तो नहीं बना लिया जिसके कारण वो मुझसे बच रहे? देखो तो सही। मैंने कहा था ना, अपने वचन अनुसार मैं महाभूत के समय से पहले ही आ गया। सुगंध तो बड़ी मनमोहक है। सखा इतनी साधारण खिचड़ी के लिए मेरे पकवान और हलवा छोड़ा है। खिचड़ी का स्वाद भला किसे भाता है? लीजिए प्रभु। अरे रुकिए, अभी अभी चूल्हे से उतारी है, गर्म होगी, मुंह जल जाएगा। थोड़ी ठंडी कर देती हूँ। अब लीजिए। रुकिए रुकिए, फिर भूल हो गई ना। ये प्रभु को खिचड़ी खाने भी देगी? नमक की मात्रा कितनी है ये चखना तो मैं भूल ही गई। नमक ठीक है, अब थोड़ी ठंडी भी हो गई, अब आप ग्रहण कर सकते हैं। लीजिए प्रभु, कर्माबाई के हाथों की खिचड़ी ग्रहण कीजिए। गोविंद राधे गोपाला, गोविंद राधे गोपाला, हे मुरली मनोहर गोपाला, मुरली मनोहर आहा, कर्माबाई, आनंद आ गया। तो ये नहीं था मेरे भोजन में, ये सरलता, ऐसा स्नेह। तभी प्रभु के मुख पर ऐसा आनंद नहीं दिखा मुझे जो अब दिखाई दे रहा है। न मेरे समान इन्होंने भोजन के पात्र चमकाए, न अपनी कुटिया पुष्पों से सज्जित की, न ही दीपक प्रज्वलित की। तब भी प्रभु को यहाँ इतना अधिक आनंद आ रहा है।
कितना मूर्ख था मैं, जो ये माने बैठा था सखा को साधारण नहीं विशेष भोजन प्रस्तुत करना चाहिए, तब उन्हें अच्छा लगेगा। किंतु अब समझा, भोजन के स्वाद में प्रभु की रुचि नहीं, उन्हें तो भूख है भक्ति भाव की। इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता है? तुम जो भी पकाकर प्रेम से खिलाते मैं तो उसी में आनंद ले लेता। तो अब खुला रहस्य कान्हा की इस सीख का। हाँ दाऊ, आशा है माधवदास के साथ संसार के सभी भक्त इस सीख को आत्मसात करेंगे। भूल रहे हो सखा, मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, तो फिर तुम कैसे छिप सकते हो? मुझे पता था सखा, मेरे पीछे पीछे तुम यहाँ आए। और मुझे भी पता है कि आप चाहते थे कि मैं आपके पीछे आऊं और एक और महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करूं। सखा, मेरी भक्त कर्मा बाई प्रत्येक दिन मेरे लिए खिचड़ी तैयार करती है। जीवन के सभी प्रपंचों से दूर रहकर, किसी भी चिंता से परे, भक्ति भाव से भरकर उसके घर पर जो भी होता है वो प्रेम से मेरे लिए भोजन बना देती है। और फिर वो मुझे श्रद्धा और भक्ति से पुकारती है तो मुझे आना ही होता है, क्योंकि तुम्हें तो पता है भक्त की पुकार सुनकर तो मैं कहीं भी दौड़ा चला जाता। इसलिए मैं प्रत्येक दिन यहाँ आता हूँ। मैं समझ गया प्रभु, सरल भक्ति ही आपको आनंद देती है। भक्ति भाव से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी आपको प्रसन्न करता है। किंतु कल मैं यही बात भूल गया, आपकी भक्ति में विफल हो गया। तुम विफल नहीं हुए सखा, तुम्हारे उत्साह से मैं अति आनंदित हुआ था। जिस प्रकार तुम मेरे लिए सब कुछ विशेष रूप से करना चाहते थे, और जिस प्रकार उर्मिला देवी के यहाँ तुम मेवा लेने गए थे, उस सब में, तुम्हारे प्रत्येक भोलेपन में, तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा में मेरे लिए भक्ति भाव और प्रेम ही था। ऐसा सच्चा प्रेम, उसे मैं कैसे अनदेखा कर सकता था? किंतु उस तैयारी से भी कहीं अधिक, भोजन में मेवा और व्यंजन के स्थान पर मैं तुमसे कुछ और प्रेम चाहता था। मैं समझ गया प्रभु, उन कर्माबाई के हाथों आपको खिचड़ी खाते देख मैं जान गया अपनी कमी। आपके मुख पर आनंद का ऐसा भाव था, और आप तो उनके हाथों से उनका झूठा भोजन भी स्वीकार कर रहे थे। सर्वाधिक आनंद तो मुझे उसी में आता है। उचित है, अब मैं जान गया। अगली बार आपको बुलाओ तो मुझे क्या करना है। किंतु सखा, इस संसार को भी आपकी भक्त कर्माबाई के बारे में पता होना चाहिए ना, जो एक माँ के समान आपको प्रेम से भोजन कराती, जिनके घर की साधारण खिचड़ी भी आपको 56 भोग के समान लगती है। हाँ सखा, ऐसी महान भक्त की महिमा का बखान तो होना ही चाहिए, और कदाचित तुम इसमें मेरी सहायता कर सकते हो। मैं भला आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बहुत भारी। लाओ मुझे दो, मैं ले चलता हूँ। अरे नहीं सखा, आप क्यों? सखा बुलाते ही हो या मानते भी हो? और यदि मानते हो तो हिचकिचा क्यों रहे हो? नहीं सखा, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप जो कहेंगे वो करूँगा। लीजिए, और मैं वचन देता हूँ, आप सुझाव दीजिए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। वचन देते हो? हाँ सखा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
थोड़ा निकट आओ तो मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है। नहीं नहीं सखा, ये मुझसे नहीं होगा। किंतु अभी तो तुमने वचन दिया था कि कुछ भी करोगे। कान्हा ने माधव दास को ऐसा क्या करने के लिए कह दिया? कर्माबाई जैसी सरल भक्त के मन में उनकी भक्ति को लेकर शंका डालने को कहा था। प्रभु की लीला से संसार का भला ही होता है, इसलिए कर्माबाई की शंका से भी संसार को अटल भक्ति का एक और उदाहरण मिलने वाला था। तो क्या माधवदास मान गए ऐसा करने के लिए? सखा और प्रभु का आदेश माधवदास कैसे टाल सकता था? उसके पास और कोई उपाय ही ना था और उसे ये अगले ही दिन करना था। बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। माधवदास, अब पछताने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। अब वचन दिया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा, किंतु ये वचन निभाना बहुत कठिन। प्रभु की इन भोली सरल सच्ची भक्त के साथ ऐसा करना उचित नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ये कार्य नहीं होगा मुझसे, कदापि नहीं होगा। आप मुझे कितना भी समझा ले प्रभु, किंतु ये कार्य नहीं होगा मुझसे। उचित है सखा। मेरे सखा बनने के बाद पहला वचन भंग करना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा। किंतु मुझे कहाँ ज्ञात था इतना कठिन कार्य देंगे आप मुझे। वचन भंग करने का पाप सह लूंगा मैं, किंतु ये कार्य नहीं करूंगा। एक भक्त होकर दूसरे भक्त का भला नहीं चाहते। नहीं चाहते कि कर्माबाई की सरल भक्ति संसार के सामने उजागर हो। जो कार्य करने में कठिन लगे किंतु जिसका परिणाम जगत कल्याण से जुड़ा हो, उसे करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य धर्म कार्य ही होता है। प्रभु भक्त यदि धर्म कार्य से मुख मोड़ ले तो संसार को क्या संदेश मिलेगा? धर्म कार्य से पीछे नहीं हट सकता मैं सखा। कल की ये खिचड़ी मेरे लिए तो पर्याप्त होगी। बस प्रभु जगन्नाथ जी के लिए थोड़ी बना देती हूँ। सब्जी है लेकिन बहुत कम है। अन्न भी अधिक नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही है, इसीलिए प्रभु के लिए कोई पकवान नहीं बना पाऊंगी। आज भी खिचड़ी ही बना सकूंगी। बस एक ही चिंता है, मेरे हाथों की खिचड़ी के स्वाद से प्रभु कहीं उब न जाए। भक्ति के इस अनुपम भाव से भला मैं कैसे उब सकता हूँ? जिस प्रकार आपकी खिचड़ी में सभी सामग्री का मेल है, उसी प्रकार आपकी भक्ति में भाव भी है, समर्पण भी, आदर भी, सेवा भी और सर्वोपरि ममता भी। इसलिए आपकी चिंता व्यर्थ है। शीघ्र ही आपकी खिचड़ी को विशेष सम्मान मिलेगा। प्रभु ही होंगे, आज समय से पहले आ गए। प्रभु जी आ जाइए, द्वार खुला ही है।
प्रभु नहीं, उनका साधारण भक्त हूं मैं। बहुत भूखा हूं, प्रभु जगन्नाथ जी के नाम पर थोड़ा भोजन मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपकी। प्रभु के भक्त भी प्रभु के समान होते हैं। उनका स्थान बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर आ जाओ पुत्र। संकोच मत करो पुत्र, भीतर आ जाओ। लो पुत्र, तुम्हें देने के लिए बस कल की खिचड़ी है। आशा है तुम स्वीकार करोगे। मुझे पता है पकवान नहीं है, बस साधारण सी खिचड़ी है। विवशता या निर्धनता का भोजन समझो। नहीं माता, साधारण नहीं, मेरे लिए तो ये प्रभु के प्रसाद के समान है। मैं इसे बड़े आनंद से ग्रहण करूंगा। लो। अरे पुत्र, नीचे नहीं, यहाँ आसन पर बैठो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ये स्थान भी मेरे लिए प्रभु का पावन स्थान ही है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आती हूँ। रुको, मैं घी लेकर आती हूँ। नहीं माता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता कहा है ना, तो माता की बात भी माननी पड़ेगी। ध्यान से देखो स्वयं को, ऐसा लगता है माँ के हाथों का खाए हुए बरसों हो गए हैं। मैं तुम्हारे लिए घी लेकर आती हूँ। ये मुझे माँ का स्नेह दे रही है और प्रभु चाहते हैं मैं इनके मन में शंका डाल दूं, वो भी उसकी चर्चा से जो स्वयं प्रभु भी इनसे क्या किसी भी भक्त से नहीं करवाना चाहते। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मुझे देखकर तुम्हें अपनी माँ स्मरण आई ना। तो लो, मुझे अपनी माँ मानकर मेरे हाथों से ये खिचड़ी खा लो। देखो तो तुम्हें अच्छी लगती है क्या? और थोड़ी है ले आऊं? माता, पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। हर माँ यही चाहेगी ना कि उसके पुत्र का मन भोजन से कभी ना भरे और भोजन के बहाने वो अपनी ममता उस पर लुटाती रहे। इसीलिए जब भी मन करे यहाँ आ जाना। कुछ नहीं तो खिचड़ी तो अवश्य खिलाऊंगी। प्रभु जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन मेरे हाथ की यही खिचड़ी खाते हैं। तुम्हें भी लगा होगा ये वृद्धा माता कैसी बात कर रही है। भला प्रभु जगन्नाथ जी ऐसी साधारण खिचड़ी खाने यहाँ क्यों आएंगे, है ना? माता, वो संभव है तुम उचित सोच रहे हो, मात्र ये मेरी कल्पना है। मेरा अपना तो कोई है नहीं, इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी को अपनी संतान मानकर उन्हें भोजन परोस देती हूँ और मुझे लगता है कि वो खा लेते हैं
और मेरा मन भर जाता है। फिर भले ही मात्र ये मेरा भ्रम ही क्यों न हो। नहीं माता, मुझे विश्वास है ये भ्रम नहीं। प्रभु जगन्नाथ जी कभी अपने भक्तों को भ्रम में नहीं डालते। वो उन्हें अपने प्रेम से सींचते हैं। वो अवश्य आपके पास आते होंगे आपके हाथों से ये गर्मा गर्म खिचड़ी खाने। मुझ पर विश्वास करने का धन्यवाद पुत्र, लेकिन किसी से कहना मत, नहीं तो लोग मुझे सनकी कहेंगे और इस वृद्धा माँ का उपहास करेंगे। ओह, तो कदाचित यही कारण है जो इन्होंने इसकी चर्चा किसी से नहीं की, और इसीलिए इनकी सरल भक्ति की महिमा सभी की दृष्टि से छिपी हुई है। कदाचित फिर प्रभु का सुझाया उपाय ही इनकी भक्ति को सभी के सामने लाएगा। तब तो प्रभु को दिया वचन निभाना ही होगा मुझे। किसी से नहीं कहोगे ना पुत्र? माता, आप तो प्रभु भक्त हैं, तो आप जानती होंगी कि प्रभु की इच्छा से कुछ भी संभव है। जो उनकी इच्छा होती है वही होता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। पुत्र, प्रत्येक स्त्री में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, और जिस प्रकार माता अन्नपूर्णा सभी को अन्न खिलाकर जैसे तृप्त हो जाती है और कभी उसका श्रेय नहीं लेती, मुझे भी किसी श्रेय की चाह नहीं। मैं भी जीवन भर अपने हाथों से पकाकर प्रभु को खिलाना चाहती हूँ। बस प्रभु को मेरी खिचड़ी खाते खाते बेस्वाद ना लगने लगे। अब मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। हृदय कठोर कर प्रभु ने जो आदेश दिया है वो करना चाहिए, अन्यथा माता की भक्ति सभी से छिपी रह जाएगी। माता, मुझे विश्वास है कि प्रभु आपकी खिचड़ी से कभी नहीं उबेंगे, किंतु कुछ बातों का ध्यान आपको भी तो रखना चाहिए। जैसे कि जैसे प्रभु भोग के सभी नियमों का, स्वच्छता का बड़ी कड़ाई से पालन करना। लेकिन प्रभु ने तो इन सब बातों को लेकर कभी असंतोष नहीं दर्शाया। आपकी ममता को देखकर कदाचित वो संकोच कर जाते हैं, जिससे आपको बुरा न लगे। अर्थात बिना अच्छा लगे वो प्रतिदिन यहाँ भोजन कर रहे थे। जो कार्य करने में कठिन लगे किंतु जिसका परिणाम जगत कल्याण से जुड़ा हो, उसे करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य धर्म कार्य ही होता है। आप चिंता मत कीजिए माता, व्यक्ति अपनी भूल कभी भी सुधार सकता है। आप भी अपनी भूल सुधार लीजिए। प्रभु का भोजन स्नान आदि करने के बाद रसोई को स्वच्छ कर, चूल्हे को लीप कर, पात्रों को धोकर, अन्न तथा सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर उसे पवित्रता से पकाना है। बस इतना ही तो करना है आपको। यदि इन सब बातों का ठीक से ध्यान न रखा गया तो व्यक्ति पुण्य के स्थान पर पाप का भागी बनता है और ईश्वर को दुखी कर देता है। क्या आप चाहेंगे कि आपके प्रभु दुखी हो? सखा, आपकी लीला का भेद जानना तो मेरे लिए असंभव है, किंतु हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूँ, आपकी ये सरल हृदय भक्त के लिए ये सब करना सरल नहीं होगा। ये सब आवश्यक है पुत्र। तब तो प्रभु के आने से पहले मुझे बहुत कुछ कार्य करना है। अब उनके आने में अधिक समय कहाँ रहा है। क्या करूं? कहाँ से आरंभ करूं? क्षमा कीजिए। क्षमा क्यों मांग रहे हो पुत्र? तुमने तो मुझे अपनी भूल सुधारने का उपाय बताया है। अपना अनुमति चाहता हूँ, अन्यथा आपके कार्य में बाधा ही बनूंगा। प्रणाम माता। इतना कार्य है, ये सब कार्य प्रभु जगन्नाथ जी आने से पहले कैसे होगा? मैं सखा होने का भला ये कैसा लाभ लिया मुझसे?
माता मुझे क्षमा करना, मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। किंतु मेरे मन में अभी भी ये प्रश्न है, ऐसा सब करने से भला कर्मा भाई को उनकी पहचान कैसे मिलेगी? सखा, कार्य हो गया ना? सखा आप भी ना, अब आप बालक नहीं रहे, फिर भी आपकी नटखट लीला जो की त्यों है। आपको अनुमान भी है ये सब कहना करना कितना कठिन था मेरे लिए। भगवान के लिए भी भक्तों की परीक्षा लेना बहुत कठिन होता है सखा, और कभी कभी तो कठिनाई अपनी पराकाष्ठा को भी पार कर जाती है। किंतु जब आपको विधि विधान की चिंता नहीं, बस भक्ति भाव की भूख है, तो जिसमें आपको स्वयं विश्वास नहीं, भला वो क्यों कहलवाया मुझसे? आपके लिए तो एकमात्र भक्ति भाव ही सर्वोपरि है ना, तो भला इस सब के पीछे क्या कारण था? अकारण ना कुछ हुआ है और ना कुछ होगा। चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हें सब ज्ञात होगा। स्नान तो हो गया, अब रसोई और पात्र को धोना चाहिए, अब घर भी साफ करना है। बच गई प्रभु। मुझे गिरने से बचाने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ जी। परीक्षा भी ले रहे और साथ भी दे रहे, ये आपकी कैसी लीला है सखा? किंतु अभी आप कहाँ जा रहे सखा? खिचड़ी खाने। किंतु आप तो देख रहे हैं उन्होंने तो खिचड़ी पकाना अभी तक आरंभ भी नहीं किया। सखा के मन और उनकी लीला की था नहीं मिलती, प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। सदा के समान मैं महाभोग के घंटे बजने से पहले ही आ गया माता। प्रभु प्रणाम प्रभु, आप आ गए, आपका स्वागत है। आज कुछ विशेष बात है क्या माता? प्रभु, जब आप भोजन करने आते हैं वो प्रत्येक दिन मेरे लिए विशेष ही है। वाह सखा वाह, सब कुछ स्वयं ही किया और अब स्वयं पूछ रहे। तब मेरा भोजन दीजिए ना, आज भी आपके हाथ की बनाई स्वादिष्ट खिचड़ी का आनंद लूंगा मैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आज मुझे थोड़ी देर हो गई, आपको प्रतीक्षा करनी होगी, परंतु मैं शीघ्र ही खिचड़ी बना के लाती हूँ। लेकिन प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए गुड़ ला दूं? नहीं नहीं, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा माता, किंतु यदि मंदिर के घंटे बज गए तो मुझे जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, उसके पहले ही मेरी खिचड़ी बन जाएगी।
आप आइए ना, आसन ग्रहण कीजिए। जैसे प्रभु के भक्त को कल खिचड़ी प्रस्तुत की थी, वैसे ही प्रभु को भी परोस देती हूँ, तो उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। प्रभु भोग के सभी नियमों का, स्वच्छता का बड़ी कड़ाई से पालन करना। प्रभु तो बिना कुछ कहे खा लेंगे, किंतु मैं वो भूल फिर नहीं कर सकती। सब कुछ अभी तैयार करने के बाद ही परोसूंगी। ये तो महाभोग के लिए मंदिर का घंटा है। प्रभु को तो अब जाना होगा। आज कहीं प्रभु को भूखा ही न जाना पड़े। चिंता मत कीजिए माता, मैं कुछ और पल प्रतीक्षा कर लूंगा। आप समय लेकर बनाइए। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? प्रभु चाहते क्या है? अन्न तथा सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर उसे पवित्रता से पकाना, बस इतना ही तो करना है आपको। इतनी सी सब्जी में खिचड़ी कैसे पकेगी? प्रभु खा भी सकेंगे? दया निधान है प्रभु। यहाँ इस बची कुची सामग्री से बनी खिचड़ी के लिए इतने धैर्य से रुककर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब वहाँ मंदिर में उन्हें स्वादिष्ट पकवान प्रस्तुत किए जा रहे होंगे। महाभोग का समय हो गया और भ्राता तो वही होंगे जहाँ प्रतिदिन जाते हैं, किंतु वो तो समय पर लौट आते हैं। पता नहीं आज क्या हो गया। शीघ्रता के प्रयास में और ही देरी हो रही है। मुझे नहीं लगता प्रभु जी मेरे खिचड़ी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वो यहाँ से भूखे पेट चले गए तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सखा, आपने अपनी इस भक्त कर्माबाई को कैसी दुविधा में डाल दिया है। लगता है खिचड़ी तैयार हो गई। रसोई को स्वच्छ कर, चूल्हे को लीप कर, पात्रों को धोकर उसे पवित्रता से पकाना। इसे और एक बार साफ कर देती हूँ। ये तो टूट गया, दूसरा लेती हूँ। सदा के समान न ये मुझे अच्छी दिख रही है, नहीं इसके स्वाद पे मुझे भरोसा है, किंतु मैं इसे चक्कर भी तो नहीं देख सकती। मेरे द्वारा प्रभु को ऐसी अधपकी और बेस्वाद खिचड़ी देने से तो उत्तम यही होगा कि आज वो ये खिचड़ी बिना खाए ही चले गए हो। एक सरल भक्त की भक्ति की
ऐसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु? प्रभु, यहाँ से कोई ध्वनि नहीं आई तो मुझे लगा आप लौट गए होंगे। लीजिए प्रभु, खिचड़ी तैयार है। ऐसी खिचड़ी जिसमें भक्ति भाव है, ममता है, समर्पण है, इस खिचड़ी को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? आप मेरा हृदय रखने के लिए ये सब कह रहे हैं ना प्रभु। मेरी खिचड़ी कभी इतनी स्वादिष्ट न थी। नहीं, मैंने कभी विधि विधान या नियमों पर ध्यान दिया हो। यहाँ तक कि स्वच्छता को लेके भी मैं कभी सजग न थी। और आप बिना नानुकुर किए मेरे यहाँ खिचड़ी खाने आते रहे। आप मेरी भूल सहते रहे और मैं भूल करती गई। और जब आज मैंने अपनी गलती सुधारी, सब कुछ का ध्यान रखा, जिसके कारण मुझे देर भी हो गई, तब ये खिचड़ी भी स्वादिष्ट नहीं रही। आपकी बनाई खिचड़ी स्वादिष्ट ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? और यदि आपके मन में शंका है तो सदा के समान आप स्वयं ही चख कर देख लीजिए। नहीं प्रभु, आज तक जो भूल करती आई हूँ, ये फिर कैसे कर दूं? तो फिर मुझे भोजन ग्रहण करने दीजिए, देर हो रही है मुझे। नहीं, इसे देने में भी मुझे लज्जा आ रही है। इससे तो अच्छा है कि आप बिना खाए ही चले जाए। जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।